हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोगों का जो ये पूर्णांक है क्या है, NM01 है। क्या है, NM01। इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को 100 में 100 नंबर, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ना, आप लोग कंप्लीट तरीके से बताएंगे। बस आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आप लोगों का खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा, यानी कि इसका प्रारंभिक युग कौन सा माना जाता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, भारतेंदु युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, भारतेंदु युग हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया कि खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना मानी जाती है, यानी कि किसको मानी जाती है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, गोरा बादल की कथा को माना जाता है, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है, हमें यह बताना है। तो जिसका इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ये हमारा आ वाला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं, यानी कि इसके संस्थापक कौन है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, चौथा का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, श्याम सुंदर दास जी, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन से पूछा जाएगा। सभी पेपर में अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा इसको लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा दिया गया निम्नलिखित में से असत्य है, यानी कि इसमें बताना असत्य कथन कौन सा है, हमें यह बताना है। तो इसका जो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य कथन जो है बाबू आ वाला ऑप्शन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। तो ये हमारा असत्य यानी कि गलत है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि कौन सा ग्रंथ रीत कालीन काव्य परंपरा से संबंधित है, हमें यह बताना है। तो कौन सा ग्रंथ संबंधित है, हमें यह बताना। तो इसका जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा 6 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहारी सतसई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहारी सतसई हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया कि निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है, उसका नाम क्या है, यानी कि उसका नेम क्या है, हमें यह बताना। तो इसका जो हो जाएगा साहित्यिक लहरी है, जो साहित्यिक लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, ये सब जो है ये किसका है, सूरदास जी का है, तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का नहीं है। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो बाबू, आप ही लोगों के डिमांड पर वीडियो का ये पेपर का वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो सभी स्टूडेंट पास जरूर शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि और नेक्स्ट जो पेपर हम ला सके चैनल पर। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया 7वां कि निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है, यानी कि उसका क्या नाम है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, पृथ्वी रसों में प्रधानता है, यानी कि कौन से रस में ये प्रधान माने जाते हैं, यानी कि किसमें स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो ये वीर रस में, किसी में बाबू, वीर रस में, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया कि हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा किस वर्ग के कवि थे, हमें यह बताना है। तो सिद्ध साहित्यिक के हैं, किसके हैं, सिद्ध साहित्यिक से हैं, जो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी कि कौन है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसमें जो टोटल एमसीक्यू दिया गया 30 एमसीक्यू दिया गया। ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, कबीरदास जी हो जाएंगे, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, मुहावरे और लोकोक्तियां दिया गया, इसका भी आंसर एमसीक्यू के रूप में दिया गया। इसका आंसर चलिए आप लोगों को बता देते हैं और समझा देते हैं क्या है। इसमें 11 वाला क्वेश्चन देगा घी के दिए जलाना, यानी कि खुशियां मनाना है। क्या है, खुशियां मनाना, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 12 वाला, इधर कुआं उधर खाई का सही अर्थ है, यानी कि इधर कुआं उधर खाई का सही अर्थ क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी और परेशानी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया कि नयन का संधि विच्छेद है, यानी कि इसका संधि विच्छेद कौन सा है, हमें यह बताना है। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 13 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, नय प्लस अनम हो जाएगा, नय प्लस अनम हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर है, ये वाला
बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया स्वागतम का संधि विच्छेद, यानी कि स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम हो जाएगा, सु प्लस आगतम हो जाएगा, जो कि बा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया उपेंद्र का संधि विच्छेद है, यानी कि उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, हमें ये बताना। उप प्लस इंद्र हो जाएगा, उप प्लस इंद्र हो जाएगा, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है, सा वाला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उप प्लस इंद्र हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया राजन शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी कि इसका एक वचन का रूप क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रज्ञ हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 17 वाला दिया गया है कि प्रारंभ और प्रबद्ध, यानी कि इसका शाब्दिक सही अर्थ बताना है, यानी कि शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, प्रारंभ का मतलब क्या होता है, देखो प्रारंभ का मतलब आरंभ होता है, यानी कि शुरुआत होता है, और जबकि प्राबद्ध का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अतिथि प्लस अतिथेय, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा सा वाला हो जाएगा। अतीत का जो आने वाली तिथि होती है, अतीत का यानी कि मेहमान होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आने वाली तिथि। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द्विज का अर्थ है, यानी कि द्विज का अर्थ क्या होता है, हमें यह बताना। 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, तो द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण होता है, ना कि सिंह होता है। स्टूडेंट बहुत गलत करके आते हैं, सिंह पर मार देते हैं या क्षत्रिय मार देते हैं, तो इसका द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है। ठीक है, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि उदध शब्द का कौन सा सही अर्थ नहीं है, हमें ये बताना है। उदध का मतलब क्या होता है, उत्तम वृद्धि होता है, उत्तम वृद्धि यानी कि सागर समुद्र होता है, इसीलिए उत्तम वृद्धि जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, और ये सागर समुद्र जलाद ये सब हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 वाला कि जिसका कभी भी अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, जिसका क्या कहीं भी अनंत ना होता हो, अनंत यानी कि खत्म ना होता उसे क्या कहेंगे, तो अनंत कहेंगे। अंत ना होता उसे अनंत कहेंगे, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहेंगे, तो इसे अजात शत्रु कहेंगे, यानी कि सा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। 23 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध रूप में बताना है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो इसका सही आंसर है डी वाला दिया गया है कि उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 24 वाला दिया गया निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध भाग्य का चयन कीजिए, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो इसका जो 24 का डायरेक्ट राइट आंसर बता दे रहे हैं, इसका भी डी वाला है कि कोई टूटी नहीं है, सभी सही है, डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन 25 वाला दिया गया है कि जो धनिमूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति की छाया दुर्दीन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, छाई यानी कि स्मृति में छाई और वह आज बरसने आई, इसमें बताना है कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है बाबू, यानी कि छाई और आई आंसू आई, यानी कि दुख की भावना उत्पन्न हो रही है ना बाबू, तो यहाँ पर करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 26 वाला कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रति होता है। क्या होता है, रति होता है, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि घिरे रहे घुंघराले वाल अंश अवलंबित मुख के पास नीलंबर सबक से सुकुमार सुधा भरने को विधा के पास उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बाबू, उपमा अलंकार है, जो कि सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 28 वाला देगा डाट डाट अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हुए कहलाता है, यानी कि कौन सा अलंकार कहलाता है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार कहलाता है। कौन सा, यमक अलंकार कहलाता है, जो कि हमारा ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 29 वाला दिया गया नील सरोवर श्याम तरुवन अरुण वारिज चयन और करुवर सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सनम, ये सबन
कुछ भी लिखा होगा तो ये इसमें बताना कौन सा ये है हमारा, यानी कि दोहा या चौपाई या सवैया है या क्या है। तो इसका जो यानी कि इसमें छंद बताना है, तो इसमें जो छंद की पहचान करना है बाबू, तो इसमें जो सोठा छंद है, कौन सा छंद है, सोठा छंद है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि जिन छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में जगड़ तगड़ का प्रयोग नहीं होता है, वह कहलाता है, यानी कि वह क्या कहलाता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, हमारा 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा चौपाई कहलाता है। क्या कहलाता है, चौपाई कहलाता है, जो कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही डी वाला ऑप्शन सही है। फिर इस प्रकार से आप लोगों का 30 MCQ पूछा गया था, 30 का आप लोग का 30 नंबर बता करके कंप्लीट कर दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। देखिए खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए गद्यांश को पढ़ करके उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें क्या दिया गया है, आप लोग का ये जो क्वेश्चन दिया गया, देखिए 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, यानी कि इसको मन करेगा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो दिया गया उसका आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन 10 नंबर का है। टोटल आप लोगों का 2 नंबर एक को राइट आंसर देने पर मिलेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल 10 नंबर यहाँ से आप लोग देखो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसके पाठ का नाम है आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। ये 2 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो ये रेखांकित अंश है ना, क्या है, ये रेखांकित अंश है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला जो सभी रेखांकित अंश करके दिया गया है, इसकी हमें व्याख्या करना है। तो चलिए इसका हेडिंग बना लेना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखना है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपलों की मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। व्याख्या लेखक कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं कि यानी कि सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता या आंखों, गालों और माथे के भावों से व्यक्त होता है, जिसमें किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए मौखिक भाषा की नहीं बल्कि हृदय की भावों और शारीरिक संकेतों की प्रधानता होती है। बाबू 2 नंबर ये रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, थोड़ा जूम करने की आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गा वाला क्वेश्चन दिया गया, लेखक ने प्रेम की भाषा को कैसा बताया है। तो इसका आंसर लिखना है लेखक ने प्रेम की भाषा को शब्द रहित बताया है। ठीक है, 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन दिया उपयुक्त पंक्तियों के अवतरण, उपयुक्त पंक्तियों में आचरण की सभ्यता की उपमा किससे की गई है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि उपयुक्त पंक्तियों में आचरण की सभ्यता की उपमा सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों से दी गई है। ठीक है बाबू, ये वाला भी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस गद्यांश का दिया गया क्या कि मनुष्य के मौन व्याख्यानों के यत्न से किसका रूप प्रत्यक्ष होता है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं सभी को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखना है कि मनुष्य के मौन व्याख्यानों के यत्न से सच्चे आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया दूसरा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये वाला भी 10 नंबर का है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला भी कितने नंबर का, 10 नंबर का है। क्या दिया गया है यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा पद्यांश जो दिया गया है, समझिएगा कि बरतस लालच लाल की मुरली धरि लुकाए और सोह करे मोहन हंसे देन कहे नटी जाए। ये वाला आप लोगों का पद्यांश दिया गया। इसमें क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन का सभी आंसर आसान आंसर बताते हैं, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, इसमें थोड़ा आप लोग इसको जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए, यानी कि इसके पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो इसके शीर्षक क्या है, बिहारी सतसेई है, या पद्यांश बिहारी सतसेई से दोहे से है। ठीक है, कवि का नाम बिहारी लाल है। क्या नाम है, कवि का नाम बिहारी लाल है। बाबू 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बना देना है। इसमें लिखना है कि
बतरस बतरस है बाबू, बतरस लालच लाल की मुरलीधर लुकाए, सो करे मोहन हंसे देन कहे नट जाए, यानी किसी की व्याख्या करना है। तो चलिए इसमें आप लोगों को क्या लिखना है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के से बातें बातें करने के लालच में उनकी मुरली छिपा देती हैं। जब श्री कृष्ण मुरली के बारे में पूछते हैं तो वे झूठी कस्में खाती हैं और अपनी भौं से हंसती हैं, लेकिन जब देने को कहा जाता है तो मना कर देती हैं। इस प्रकार से बाबू 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हो तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है बाबू, आप ही लोगों के लिए ये वीडियो सभी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो सभी स्टूडेंट पास जितने भी कक्षा 11 के स्टूडेंट होंगे, यानी कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, सॉरी क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, उनके पास ये वीडियो सेंड करके पहुँचा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ वीडियो शेयर कर दिए, ताकि हमको भी पता चले ना। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कमेंट करेंगे, आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, लाइक कर दिया जाएगा। फिर अगला दिया गया, राधिका जी श्री कृष्ण की मुरली छिपा कर क्यों रख देती हैं, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखना है कि राधिका जी श्री कृष्ण की से बातें करने के लालच में मुरली छिपा कर रख देती हैं, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, श्री कृष्ण जी की मुरली के बारे में पूछने पर राधिका जी क्या कहती हैं, इसका आंसर क्या लिखना है कि श्री कृष्ण के मुरली के बारे में पूछने पर राधिका जी झूठी कसमें खाती हैं और देने से ही मना कर देती हैं, जबकि अंदर ही अंदर मुस्कुराती हैं। बाबू ये आप लोग का 8 नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और बता देंगे, 10 नंबर इसमें भी डन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, बतरस लालच लाल की में कौन सा अलंकार है। तो बाबू इसमें जो अलंकार की बात की जाएगी तो इसमें लालच लाल की, यानी कि इसमें वर्डों की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि इसमें ला वर्ड जो है इसमें आवृत्ति बार बार हो, लेकिन जबकि इसका अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार लिख देंगे। यही आप लोगों का 10 नंबर इसमें भी बाबू कंप्लीट हो गया। ठीक है, 10 नंबर इसमें भी डन हो गया। आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन भी समझ लो और आप लोग इसको तैयार करो। देखो क्या है, तीसरा का वाला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन देगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, राहुल शंकराचार्य जी हैं। तो इसको आप लोग को खुद से तैयार करना, क्वेश्चन को बता दे रहे हैं बाबू, इसको आप लोग स्वयं से जरूर तैयार कर लीजिए, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा बाबू। आप लोग इसको जरूर खुद से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला क्या दिया गया, खा वाला इसी में दिया गया, 5 नंबर का है। 10 नंबर तो ये खुद ही तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी कीर्तियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि रचनाओं के ऊपर प्रकाश, कीर्तियां जो होती हैं। सूरदास जी हैं, कवि और बिहारी जी हैं, कबीरदास जी हैं, तो इनको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समय और बलिदान कहानी का उद्देश्य बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा यानी कि ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो समय और आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्र का चारित्रिक विशेषताओं के बारे में प्रकाश डालिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और 5 नंबर का जो 5वां आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड का किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, यानी कि एक ही प्रश्न का, या का वाला या वाला करो, यानी कि और करके, यानी कि जो अथवा करके दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी 5 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखो, स्वपठित यानी कि जो आप लोग को नाटक पढ़ना होगा, जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में जनपद में होगा अनिवार्य रहेगा, उसी को आप लोग को तैयार कर लेना बाबू। 5 नंबर ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसको भी आप लोगों को देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा या रफली कॉपी में या कोई भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, खा वाला दिया गया, दिए गए श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन दिया गया है कि आत्मनो शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन का उल्लेख कीजिए, यानी कि क्या करना है, इसका उल्लेख करना है, उल्लेख करके हमें बताना है इसका, यानी कि इसको हमें उल्लेख करके बता देना है। तो किसका बताना है कि आत्मनो है ना, आत्मनो है, इसको हमें उल्लेख करके बताना है। तो देखिए ये जो है ना, इसको आप लोगों को क्या करना है, इसका यानी कि आत्मनो जो है ये शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है या सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, दोनों लिख देंगे, दोनों आंसर 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपना कुटीर उद्योग में प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके भी इसमें दिया गया क्या कि अथवा करके दिया गया कि अपने क्षेत्र में
मच्छरों का प्रकोप यानी कि आक्रमण अथवा मलेरिया फैलने की संभावनाओं का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित विषयों पर किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितना नंबर का है, 9 नंबर का है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया, कंप्यूटर आधुनिक यंत्र मानव दिया गया है, साहित्यिक और समाज दिया गया है, और ग्रामीण कृषक की समस्या दिया गया है, बढ़े बेटियां और पढ़े बेटियां, ये इन सभी को आप लोगों को तैयार करना। पर्यावरण प्रदूषण पे भी मन करेगा, इच्छा करेगा तो तैयार कर लीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि ऑफर के तौर पर। ठीक है, 9 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यही था आप लोग का क्लास 11th यानी कि कक्षा 11 का आप लोग का पेपर था, जो कि आप लोग को संपूर्ण हल के साथ यानी कि निचोड़ तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 11 के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक जरूर शेयर करके सेंड करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।